खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। आज यूपी से 20,000 नए केस सामने आए। कोरोना से जंग में योगी सरकार इसे अपनी कामयाबी मान रही है, लेकिन हालात ये हैं कि अंदर ही अंदर बीजेपी के ही कई विधायक हैं, कई सांसद हैं जो नाराज हैं। पिछले कई दिन में ये नाराजगी अब खुलकर सामने आई है। मुट्ठी बंद थी तो सब ठीक था, लेकिन अब तो घर के अंदर की बात बाहर आ रही है, और वो भी ऐसे वक्त में जब यूपी में योगी की सरकार पहले ही कोरोना से निपटने और वैक्सीनेशन बढ़ाने की चुनौती से जूझ रही है। कोरोना पर योगी सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं में असंतोष बढ़ गया है। आए दिन लेटर बम फूट रहा है और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि चिट्ठी लिखी जाती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और उससे पहले ही मीडिया को पहुंच जाती है। यूपी में कोरोना से निपटने को लेकर योगी सरकार अपने अभियान को सफल बता रही है। योगी सरकार कह रही है कि ग्रामीण इलाकों में कोविड मैनेजमेंट को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूपी की तारीफ की है। 10,000 घरों तक पहुंचकर WHO ने कोविड मैनेजमेंट का योगी मॉडल देखा। 2,000 टीमों के काम की निगरानी कर WHO ने रिपोर्ट तैयार की है। योगी सरकार भी कैमरे के सामने इसी कामयाबी का लेखा जोखा रख रहे थे। जनता जनार्दन से, आम नागरिकों से कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये महामारी है, हम इसे हल्केपन से न लें। सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं और जो भी सुविधाएं दी गई हैं, जनता को बचाने के लिए उनके जीवन के अमूल्य यानी उनके जीवन को अमूल्य मानते हुए सरकार ने सभी अभियान प्रारंभ किए हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। लेकिन जिस वक्त योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपा रहे थे, ठीक उसी समय मेरठ में बीजेपी विधायक सत्यवीर त्यागी इसके उलट कहानी समझा रहे थे। कई बार फोन किया, 50 बार फोन किया, उसने फोन अटेंड नहीं किया। आनंद हॉस्पिटल की भी यही स्थिति है। और ये जो इसका सामने है अन्य सुभारती की तो हालत खराब है ही है। न्यूट्रीमार्ब में भी कोई फोन नहीं उठाता। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने पर योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों यूपी के दौरे पर निकले, ताकि ये देखा जाए कि राज्य में हालात कैसे हैं। 8 मई को वो बरेली पहुंचे। कई सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग में कई सांसदों और विधायकों ने सरकार के इंतजाम की हवा निकाल दी। शुरुआत मोदी सरकार में मंत्री और बरेली के सांसद संतोष गंगवार ने की। उन्होंने ऑक्सीजन की कमी से लेकर अस्पतालों में बेड की किल्लत की कहानी समझाई। फिर तो मीटिंग में कई लोग बोल पड़े, वो भी सीएम के सामने ही। कुछ अस्पताल बहुत अच्छे हैं, उसमें कुछ अस्पताल बहुत खराब है। 1-1 लाख 50-50 हजार रुपये पर डे के ले रहे हैं। ये कहाँ तक है? 8,000 रुपये है। 8-10 हजार रुपये आप ले सकते हो एक दिन के आदमी के, और गरीब आदमी तो मुख्यमंत्री जी इनका फ्री इलाज कीजिए। यूपी में कोरोना से बीजेपी के 4 विधायकों की जान जा चुकी है। बरेली के विधायक केसर सिंह को अपने लिए अस्पताल का जुगाड़ करने में पसीने छूट गए। कई और विधायकों का भी यही दुख दर्द है। अपने घर वालों के लिए अस्पताल में एडमिशन के लिए ना जाने किस किस को फोन करना पड़ा, और इसीलिए अंदर ही अंदर गुस्सा है। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले विवाद शुरू हुआ था यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की चिट्ठी से। उन दिनों लखनऊ में कोरोना की दूसरी लहर के कारण हाहाकार मचा हुआ था। पाठक ने अपनी चिट्ठी में अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। उनकी चिट्ठी के बाद तो जैसे चिट्ठियों का सिलसिला ही चल पड़ा। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी सरकार के कामकाज से दुखी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी युद्ध स्तर पर सारे प्रयास कर रहे हैं, परंतु संक्रमण की गति इतनी तेज है कि जितने प्रयास किए जाते हैं वो छोटे पड़ने लगते हैं। मुझे ध्यान है कि पिछले जो कोरोना का संक्रमण था, उसमें कई महीने के पश्चात मेरठ में मैक्सिमम 240 की संख्या पहुंची थी संक्रमण की। आज ये संख्या रोज 1200 या उसके पार है। तो उसके कारण से बेड्स की ज़रूरत है, या जो है ऑक्सीजन की खास तौर से ज़रूरत है, वो बढ़ती चली जा रही है। इलाज नहीं किए जाने अगर आप देखेंगे जाकर के, तो आज खुद आपको जाना चाहिए और देखेंगे जो वहाँ पड़े हैं, और जानबूझ करके सरकार को बदनाम करने का, छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। यूपी सरकार और स्वास्थ्य विभाग से नाराज बीजेपी नेताओं की लंबी लिस्ट है। कुछ नेता खुलकर अपने मन की बात कह रहे हैं, कई ऐसे हैं जो सही समय के इंतजार में हैं।